जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 17वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 171 पर। गुरुदेव कहते हैं, यानी मेडिकल साइंस केवल देह का अध्ययन करता है, विचारों का नहीं। जबकि शरीर में कैंसर होने के पूर्व मनुष्य के विचारों को कैंसर होता है, लेकिन जब तक शरीर पर नहीं आता, मेडिकल साइंस में उसे जाना नहीं जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी लेफ्ट और राइट की परेड से आपके शरीर को संतुलित एवं स्वस्थ किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके मन को और आपके विचारों को भी संतुलित करने का माध्यम समर्पण ध्यान है। इस ध्यान करने की पद्धति से आप आपके विचारों को, आपके मन को, आपके चित्त को संतुलित कर सकते हैं और इससे आपके मन की एकाग्रता भी बढ़ जाएगी। आप जो भोजन करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आपके विचार करने के कारण व्यर्थ ही खर्च हो रहा है। आपकी शक्ति और आपकी ऊर्जा इस विचार करने के कारण जो व्यर्थ जा रही है, उसे हमें बचाना है। और अब आप सभी लोग अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, फिर भी एक साथ परेड करते हैं और अपने शरीर को संतुलित करते हैं। यह परेड करने में आपकी जाति या धर्म आड़े नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार ध्यान करने में भी आपकी जाति, धर्म, भाषा आड़े नहीं आएगा। आप यही समझो ना कि यह मन की परेड है और जिस प्रकार आप शरीर की परेड साथ साथ करते हैं, ठीक वैसे ही मन की परेड भी साथ साथ करनी है। आपको सामूहिक शक्ति का प्रभाव जैसे शरीर की परेड लगाता है, वैसे ही इस मन की परेड में भी पड़ेगा। यह मन की परेड करना इसीलिए भी आवश्यक है कि हमारा हमारे विचारों पर नियंत्रण नहीं होता। आप जैसे ड्यूटी पर भी रहते हो, तो जहां आप एक जगह खड़े हो गए तो आपको विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। आप जब परेड करते हो तब विचार नहीं आते हैं, लेकिन आप खड़े रहते हो तब अधिक विचार आते हैं। क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि जिस प्रकार एक पानी के गिलास को हम हिलाते रहे तो पानी भीतर का भी हिलेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम परेड करते हैं तब मन को विचार करने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि शरीर कोई क्रिया कर रहा है। लेकिन जब शरीर स्थिर हो तो मन को अनुकूल वातावरण मिलता है और वह विचार करना प्रारंभ कर देता है। यह अनुभव आपको आया होगा। सभी ने गर्दन हिलाकर मेरी बात का समर्थन किया। मैंने कहा, अब हम हमारे विचारों का विभाजन करते हैं। जब हमें हमारे जीवन के पिछली जिंदगी यानी पूर्व जन्म नहीं, हमने बिताए हुए वर्ष के विचार आते हैं, तो हमारा चित्त इस चंद्र नाड़ी में होता है। दूसरा, मनुष्य का स्वभाव है अपने जीवन की बुरी घटनाएं, आए हुए बुरे व्यक्ति मनुष्य भूल नहीं पाता है और बार बार वे घटनाएं हमारे मन में विचारों के माध्यम से आती हैं। और अगर हमने भूतकाल के अत्यधिक विचार किए तो हमारी चंद्र नाड़ी कमजोर हो जाती है और चंद्र नाड़ी कमजोर हो जाने पर हमारे शरीर को बीमारियां हो सकती है और मानसिक रूप से हम दुर्बल हो सकते हैं। दूसरी, यह सूर्य नाड़ी है। अत्यधिक अगर हमने भविष्य की चिंता की तो हमारा चित्त इस सूर्य नाड़ी पे चला जाता है। हम भविष्य की योजनाएं बनाएं या भविष्य की चिंता करें, दोनों ही स्थितियों में हमारा चित्त इस सूर्य नाड़ी में ही चला जाएगा और यह सूर्य नाड़ी कमजोर हो जाएगी और हमारा लीवर भी कमजोर हो जाएगा। जिस प्रकार शरीर दिखता है लेकिन विचार नहीं दिखते हैं, ठीक इसी प्रकार से यह शरीर दिखता है लेकिन ये भीतर के चक्र और नाड़ियाँ नहीं दिखती हैं। और अभी साइंस इतना विकसित नहीं हुआ है कि उन्हें जान सके, उन्हें पहचान सके। अब कुछ विशेष नहीं, इन्हीं भीतर की नाड़ियों को हमें संतुलित करना है। यह संतुलन समर्पण ध्यान के नियमित अभ्यास से हो सकता है। इस ध्यान की प्रगति में दो बातें आवश्यक हैं, एक तो नियमितता और सामूहिकता। इन दो बातों के साथ अगर हम ध्यान करें तो इसमें प्रगति हो सकती है। और यह लेफ्ट और राइट करके अपने शरीर को संतुलित करने की पद्धति 250 साल करीब पुरानी है और इन 250 सालों में मनुष्य के बुद्धि में बहुत परिवर्तन आया है। बुद्धि का स्तर इन सालों में बहुत बढ़ गया है।
पिता इतना बुद्धिमान नहीं है जितना उसका बेटा है। यानी क्रमशः बुद्धि विकसित हो रही है और इस बढ़ती हुई बुद्धि के स्तर पर भी हम वह केवल 250 साल पुरानी शारीरिक को संतुलन करने की ही पद्धति अपनाएं तो क्या होगा? फिर एक असंतुलन की स्थिति निर्माण हो जाएगी। सूर्य नाड़ी अधिक सशक्त हो जाएगी और चंद्र नाड़ी कमजोर हो जाएगी और फिर हमें मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे अभी मिलिट्री में आत्महत्या या उत्तेजना में आकर अपने ही अधिकारी की हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, यह उसी का परिणाम है। यानी शरीर की परेड के साथ अगर हम ध्यान भी जोड़ ले तो शरीर के साथ मन को भी संतुलित रखा जा सकता है। तो यह ध्यान पद्धति को अपनाकर आप शरीर से और मन से दोनों से ही संपूर्ण संतुलित हो जाएंगे और नियमित ध्यान साधना करने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, क्योंकि हमें होने वाली सभी बीमारियां हमारे शरीर के भीतर के चक्रों में आई खराबी के कारण आती है और सभी चक्र मजबूत हो जाएंगे तो आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। दूसरा, आपको आपके जीवन में भीतर से एक प्रकार का समाधान प्राप्त होगा और वह समाधान प्राप्त होने पर आत्म शांति का अनुभव होगा। इससे आपस में ईर्ष्या की भावना कम होगी, आत्मीयता बढ़ेगी, तो आप सभी के संबंध भीतर से ही अच्छे होंगे और अधिकारी और जवानों में आत्मीय संबंध बन जाएंगे तो आप सभी और अधिक तालमेल और एकता की भावना के साथ कार्य कर सकोगे। आप शारीरिक रूप से तो एकता और भाईचारे की भावना से कार्य कर ही रहे हो, अब आत्मीयता से यह भाव और भी बढ़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमित ध्यान करने से आपके आसपास आपका स्वयं का ही ऑरा बनेगा। वही ऑरा आपको युद्ध के समय एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। आप जैसा यह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हो, ठीक ऐसा ही समूचे शरीर के आसपास आभा मंडल का एक बुलेट प्रूफ जैकेट का आवरण तैयार हो जाएगा। आपके शरीर को एक प्रकार की सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी और यह आभा मंडल कोई कल्पना नहीं है। विदेशों में तो यह मशीनें भी आ गई हैं जो इस सुरक्षा कवच के समान आभा मंडल को देख सके। मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, यह विश्वास ही आपको एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा। आपकी आत्मा आपका गुरु हो जाएगी। युद्ध के अवसर पर कई कठिन निर्णय आपको लेना होते हैं। वह एक निर्णय पर आपका जीवन ही दांव पर लगा होता है। ऐसे समय आपकी आत्मा जानती है सही क्या है। वह बराबर जो सही है वही निर्णय लेने को आपको कहेगी और आप बाद में देखेंगे कि आपने उस कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लिया है। दूसरा, आपने पौराणिक कहानियों में सुना होगा कि लोग गदा युद्ध करते थे। यानी वो ऐसा युग था जब जिसके पास शक्ति थी वह बलवान था, क्योंकि वह शक्ति का युग था। लेकिन समय के साथ आज बुद्धि प्रधान युग आया है। यानी आज बड़ी बड़ी भुजाओं को और बड़ी बड़ी जंघाओं को कोई महत्व नहीं। एक बुद्धिमान शरीर से कमजोर मनुष्य भी एक शक्तिशाली मनुष्य को मार सकता है, क्योंकि आज बुद्धि का युग आ गया है। ठीक इसी प्रकार से आने वाला युग चित्त शक्ति का युग होगा और उस युग में जो मनुष्य का चित्त सशक्त होगा वही मनुष्य बलवान कहलाएगा। अब नए नए साधनों से मनुष्य के चित्त पर रोज नए नए हमले हो रहे हैं और लगातार हमारा चित्त कमजोर हो रहा है और इसीलिए जिनका चित्त सशक्त है वे व्यक्ति ही अनोखे मनुष्य होंगे। और फिर कौन सा राष्ट्र बलवान है इसका निर्णय बड़े बड़े हथियारों और परमाणु बमों पर निर्भर न होगा। वो राष्ट्र बलवान कहलाएगा जिस राष्ट्र में अधिक चित्त शक्ति वाले लोग होंगे, क्योंकि भविष्य में तो चित्त शक्ति के आधार पर ही युद्ध लड़ा जाएगा। हमारे चित्त से निकलने वाले वाइब्रेशन सामने वाले शत्रु पर हमला करेंगे। यह हमला विचारों पर होगा। इसीलिए आप ध्यान करके अपने चित्त को सशक्त बनाइए। नियमित ध्यान आवश्यक है। बचपन से मेरी भी मिलिट्री में ही भर्ती होने की इच्छा थी। बचपन में बड़ा होकर मैं मिलिट्री का जवान बनूंगा यह मैंने स्वप्न देखा था, क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार मिलिट्री में हैं। उनका व्यवस्थित रहना, व्यवस्थित बात करना, व्यवस्थित रूप से और समाज में मिला उनका आदर देखकर मैं प्रभावित हुआ और मैंने भी मन में सोचा था कि बड़ा होकर मैं भी सिपाही बनूंगा।
देश की सेवा करूँगा। और मिलिट्री में आसाम में पीडब्ल्यूडी के विभाग में मेरा चयन भी हो गया था, लेकिन शायद मेरा योग नहीं था। उसी समय मैं बीमार पड़ गया और मैं इच्छा करके भी मिलिट्री में नहीं जा सका। यानी मेरे जीवन की पहली पसंद मिलिट्री ही थी। इसीलिए आज आपकी सेवा करके मुझे भीतर से आनंद हो रहा है। आज आपके पास रहकर मुझे मेरी वह पुरानी इच्छा याद आ गई। दूसरा, मेरी कोई भी संस्था नहीं है और न ही मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कई संस्थाएं आमंत्रित करती हैं, लेकिन मैं पता नहीं किसी संस्था से नहीं जुड़ पाया, क्योंकि यह कार्य ही अलग है। केवल यह ध्यान का प्रचार कार्य करने की शुद्ध इच्छा और मेरे गुरुदेव की कृपा के कारण ही यह कार्य मैं सारे जगह पर कर रहा हूँ और यह निःशुल्क कर रहा हूँ, सेवा भाव से कर रहा हूँ। लेकिन यह कार्य करने में मुझे आनंद आता है, इसीलिए कर रहा हूँ और कोई अपेक्षा से यह कार्य नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए आज आप मेरे सामने हो तो जी जान से यह सब विषय आपको समझाऊंगा। लेकिन आज यहाँ से चले जाने के बाद कभी आपसे संपर्क करके नहीं पूछूंगा कि आप ध्यान कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपको सिखाना ही मेरा क्षेत्र है। आप करे या ना करे, ये मेरा क्षेत्र नहीं है। अब कुछ नहीं, अब ध्यान करेंगे। यह सदैव याद रखो, आप क्या बनना चाहते हो यह सब आपके हाथ में होता है। आप अपने आप को क्या समझते हो, इसी बात पर आपका बनना तय होता है। अब बचपन से मैंने एक मंत्र का जाप किया, वह यह है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। यानी इस मंत्र के द्वारा मैंने सदैव अपने को आत्मा ही माना। इससे क्या हुआ, शरीर का भाव और शरीर के विकार मुझ पर हावी नहीं हुए। यही कारण है मुझे कुछ भी व्यसन नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप भी ध्यान करेंगे तो आपके भी व्यसन छूट जाएंगे। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है वह सब हमारे शरीर से संबंधित ही होती है, और हम अपने आप को शरीर समझेंगे तो ये समस्याएं हमें उतना ही अधिक परेशान करेंगी। इसीलिए हमें यह मानना है कि हम एक आत्मा है। तो कुछ नहीं, 3 बार मैं यह मंत्र का उच्चारण करूंगा और बाद में आप भी इस मंत्र का उच्चारण करें, तो आप देखेंगे आपके भीतर भी यह मंत्र का उच्चारण चलते ही रहेगा और आपके सभी विचार बंद हो जाएंगे। यानी आपकी जो ऊर्जा भूतकाल के विचार करने में और जो ऊर्जा भविष्य काल के विचार करने में खर्च हो रही है, वह संग्रह होगी और आपको ध्यान के बाद प्रसन्नता का अनुभव होगा। अब मैं इस मंत्र का उच्चारण करता हूँ, आप भी मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें और बाद में अपने तालू भाग पर चित्त रखकर शांत बैठे। प्रथम, सीधे बैठ जाएं, शरीर खूब तान कर न रखे। अब मेरे साथ मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। सबने वो उच्चारण किया। वे अधिकारी, बड़े अधिकारी, अनुराग सभी नीचे ही बैठ गए और ध्यान में शामिल हो गए। मैंने कहा, और अब सभी अपने तालू भाग पर चित्त रखकर ध्यान करें। मैंने भी उनके साथ 10 मिनट ध्यान किया। वह 10 मिनट का ध्यान भी बहुत ही अच्छा हुआ। आसपास भी एकदम शांत वातावरण था। दूर से चिड़ियों की आवाजें भी हमें सुनाई आ रही थी। इतना शांत वातावरण था। 10 मिनट के बाद मैंने कहा, नमस्कार, अब धीरे धीरे आंखें खोलो। सभी को वह ध्यान करने के बाद अच्छा लगा। वे पादरी जी उठकर खड़े हुए और बोले, मुझे जीसस के दर्शन हुए। मैंने कहा, हम परमात्मा को जिस रूप में मानते हैं, हमें परमात्मा उसी रूप में दिखता है। तो एक जवान हनुमान जी का भक्त था, तो उसे हनुमान जी के दर्शन हुए। उस जवान ने भी अपना अनुभव बताया। सभी को बहुत अच्छा लगा। वे बोले, गुरु जी, हम आपको कुछ वस्तुएं भेंट करना चाहते हैं। मैंने कहा, मुझे भेंट ही करना है तो ध्यान नियमित करेंगे या आश्वासन भेंट करो, यह मेरे लिए अमूल्य भेंट होगी। बाद में भोजन गृह में हमारा सभी का साथ में भोजन का कार्यक्रम था। अनुराग यहाँ भी से उन जवानों के साथ घुल मिल गया था, तो वह मुझे दिखता ही नहीं था। बाद में 2 घंटे तक वह भोजन का कार्यक्रम ही चलता रहा। वे पादरी जी भी भोजन समारोह में शामिल हो गए। सब लोग ही प्रसन्न थे। वे पादरी जी बोले, मैं जाप करता हूँ, लेकिन इस प्रकार का ध्यान मैंने जीवन में प्रथम बार किया।
यह सब आप कैसे कर लेते हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं अपने आप को एक आत्मा समझता हूँ, तो शरीर की आवश्यकता या समस्या मेरे पास नहीं है। और फिर मेरे आत्मा को जो शांति और समाधान प्राप्त हुआ है, वह मैं सभी आत्माओं में बांटना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो गुरु कृपा में मिल गया, लेकिन सभी को यह गुरु सानिध्य मिलता नहीं है। इसीलिए यह अनुभूति एक प्रसाद के समान बांट रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं एक चर्च के साथ जुड़ा हूँ और वहीं रहता हूँ। भविष्य में मैंने यह कार्यक्रम आयोजित किया, तो आप आएंगे क्या? मैंने कहा, अवश्य आऊँगा। वे बोले, मुझे यह ध्यान बहुत अच्छा लगा। एकदम सभी विचार बंद हो गए थे। वे बोले, यह ध्यान किसी भी धर्म पर आधारित नहीं है। मैंने कहा, नहीं, यह हमारा भीतर का धर्म आत्म धर्म पर आधारित है। बाहर के धर्म तो हमने जन्म लेने के बाद धारण किए हैं, और यह बाहर के धर्म तो प्रत्येक जन्म के साथ बदलते रहेंगे, लेकिन यह आत्मा का धर्म तो प्रत्येक जन्म में साथ रहेगा ही। वे क्रिश्चियन पादरी भी काफी विद्वान थे, एकदम लंबे और गौरवर्ण थे, और उनके चेहरे पर भी एक प्रकार की शांति अनुभव होती थी। वे बोले, आपका ध्यान धर्म से ऊपर का है। मैंने कहा, जिस प्रकार हम अगर अपने घर में ही बैठे रहें तो हमें केवल हमारा घर ही नजर आएगा और हम समझेंगे कि यही विश्व है। लेकिन जब हम किसी हवाई जहाज में बैठकर विदेश की यात्रा करेंगे तो प्रथम हमारा घर नहीं दिखेगा, फिर गांव नहीं दिखेगा, फिर यह आसाम भी नहीं दिखेगा, फिर यह भारत देश भी नहीं दिखेगा। क्योंकि हम जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही हमारी दृष्टि व्यापक होते जाएगी। ठीक इसी प्रकार हिमालय में की गई साधना के समय मुझे मेरे गुरुदेव ने इतनी दूर की आध्यात्मिक यात्रा कराई है कि मुझे तो सारा विश्व ही एक कुटुंब जैसा लगता है, और सारी मनुष्यता का एक ही धर्म है, मानव धर्म। और एक ही भाषा लगती है, प्रेम की भाषा। इसीलिए मेरा भी घर, गांव, प्रदेश और देश के प्रति लगाव छूट गया है, क्योंकि यह सब लगाव शरीर के ही होते हैं। आत्मा का कोई परिवार नहीं होता, आत्मा का कोई घर नहीं होता, आत्मा का कोई गांव नहीं होता, कोई प्रदेश नहीं होता, कोई देश नहीं होता। आत्मा इन सभी सीमाओं से परे है। इसीलिए हम हमारे भीतर जितना आत्मभाव बढ़ाएंगे, उतना ही हम सब इन सब बातों से ऊपर उठते जाएंगे। हमको हमारे भीतर आत्मभाव बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर सभी जवानों ने भी बड़ी आत्मीयता के साथ हमें विदाई दी। बाद में निकलते समय अनुराग ने वह अधिकारी और पादरी जी के साथ फोटो भी खिंचवाया, और उन्होंने और उनके बड़े अधिकारी जी ने हमें भावपूर्ण विदाई दी। उन्होंने मिलिट्री की गाड़ियों से हमें बस स्टॉप तक पहुंचाया, और बाद में बस में बैठकर मैं और अनुराग घर की ओर चल दिए। और घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। घर जब हम पहुंचे तो रात हो गई थी, और हम भी काफी थक गए थे। घर पहुंचे तो घर पर पत्नी और बच्चे राह देख रहे थे। दूसरे दिन सुबह सब वही महिला आश्रम की और मिलिट्री के कैंप की ही बातें चलती रही। विशेषतः महिला आश्रम की व्यवस्था से अनुराग बहुत ही प्रभावित था। वह बोला, भविष्य में महिलाओं के लिए हम भी ऐसा एक आश्रम बनाएंगे। मैंने हाँ कहा। मन में सोचा, आश्रम बनाना कोई खेल है क्या? लेकिन अब बच्चे को क्यों बोले, और मैं चुप ही रहा। पत्नी बोली, इतने दूर दूर के आश्रमों को क्यों जाकर कार्यक्रम देते हो? अपने आसपास के आश्रमों को दो ना। अभी हाल ही में पास के ही श्री रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी ने आपको मिलने को बुलाया है। मैंने कहा, ठीक, घर के थोड़े कार्य हो जाए फिर जाकर मैं मिलकर आ जाऊंगा। 2-3 दिन के बाद मैं 2 साधकों के साथ लेकर पास ही के एक श्री रामकृष्ण मिशन के मठ को भेंट करने गया। वहां पर सुबह पहुंचा तो वे मठाधीश भी मिल गए। मैं इस प्रकार के ध्यान के शिविर लगाता हूँ, और उनके मठ में भी यह शिविर लगाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने फिर बाहर मठ का ही एक बड़ा हॉल था, वह दिखाया। मैंने कहा, अच्छा है, यह शिविर 2 घंटे का होगा और मैं घर से ही आना जाना करूंगा। वे बोले, आप बस की चिंता मत करो, रामकृष्ण आश्रम की गाड़ी आपको लेने आएगी और वही शिविर के बाद आपको घर छोड़ देगी। बाकी सब व्यवस्था हम आश्रम वासी कर लेंगे, आप चिंता मत करो। बाद में शिविर का दिन निश्चित किया गया और 8 दिन की अवधि भी निश्चित की गई। उन्होंने कई मंत्री और
प्रतिष्ठित लोगों को भी आमंत्रित किया था जो आसपास के क्षेत्र के थे। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।